जय मसीह के प्रियो। आज का विषय है हमारा पुनरुत्थान, अर्थात मनुष्य को फिर से जी उठना। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य का फिर से जी उठना नहीं है, एक बार जन्म लिए तो एक बार मरेंगे। ऐसा नहीं है, हमें बचन से सीखना है। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका जब 12 से देखते हैं। इसीलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं अर्थात विश्वासी में मरे उसको सो गए कहते हैं, उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, उसके बाद अंत होगा, संसार के अंत होगा। इस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्येक है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएंगे, जिसने सब कुछ अपने उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। सच में मनुष्य को पुनरुत्थान है। आपको